नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह आपके लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज लेके हम मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे, खासकर सिंगापुर निफ्टी आज देखिए 77 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है। 18,500 के ऊपर ये निकल चुका है और इसका मुख्य कारण है यूएस के मार्केट्स। वहाँ पे 4 दिनों की गिरावट के बाद एक अच्छा खासा रिबाउंड जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। निचले स्तर से डाउ में सुधार देखने मिला, नैस्डैक में सुधार देखने मिला और डाउ में तो तेजी थी, नैस्डैक भी सपाट बंद हुआ है और S&P 500 में भी अच्छे खासे गेंस देखे गए। काफ़ी सारे स्टॉक्स है जहाँ पे वहाँ पे तेजी देखने मिली, लेकिन इसका रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको एशियन मार्केट्स में भी आज देखने मिलेगा, जहाँ पे अक्रॉस एशिया जो है आज हरे निशान में कामकाज हो रहा है। भले वो शंघाई हो, हैंग हो, निकाई हो, जहाँ पे कल गिरावट देखने मिली थी, वहाँ पे भी अच्छा खासा रिबाउंड आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है। और खासकर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पे देखिए और निकाई थोड़ा बहुत गिर चुका है। ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे तो 27 पॉइंट के आसपास की थोड़ी बहुत गिरावट है, तो हल्की फुल्की गिरावट है, कोई ज़्यादा नहीं है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स को एक बार देख लीजिएगा। खासकर डाउ फ्यूचर्स 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है और नैस्डैक फ्यूचर्स में भी करीब 73-74 पॉइंट के आसपास की तेजी है। यानी कि एक बात साफ है, हमारे लिए जो आज के क्यूज़ है वो यही है कि शायद आपको एक बेहतरीन रिबाउंड देखने मिलेगा। और कल भी शायद हम शुरू जब कर रहे थे मार्केट तो मूड माहौल ठीक था, लेकिन हाँ, बैंक ऑफ जापान की जब अनाउंसमेंट आए उसके बाद देखा हमने कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। लेकिन दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी थी और खासकर सेकेंड हाफ में एक समय तो ऐसा था जब बैंक निफ्टी हरे निशान में आ चुका था, निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका था। तो हमारे मार्केट्स की खुद की स्ट्रेंथ जो है वो अभी भी बरकरार है। अगर कोई एक्सटर्नल शॉक नहीं लगे तो शायद आज आपको बहुत बेहतरीन तेजी देखने मिल सकती है। मेरे तरफ से आशीष, पूरी की पूरी टीम खरीदारी की है। एक ही स्टॉक है जो कि बिकवाली का है, क्योंकि टेक्निकली थोड़ा वीक लग रहा है इसके लिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि आज रिबाउंड के लिए आपको खेलना चाहिए, तो अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। आपकी रणनीति क्या है, आपकी मिक्स कैसा है? देखिए, सिमिलर है। 9 स्टॉक मेरे पास खरीदारी के, एकमात्र स्टॉक ऐसा है जो बिकवाली के लिए लिया है खबरों के चलते। हालांकि खबर भी कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन देखना होगा कि दिन के दौरान रिएक्शन कैसा आता है और जिस प्रकार से आप रिकवरी के ऊपर बैठ कर रहे हो, सिमिलर मूव मेरा भी है। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। मेन स्ट्रीम एफएनओ के स्टॉक जो है आज मेरी लिस्ट में आपको ज्यादा नजर आएंगे। शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ, बताइए। डेफिनेटली आशीष, तो पिछले कुछ दिनों से जो सेक्टरल चर्निंग हमने देखी है, खासकर हमने देखा था कि शिपिंग स्टॉक्स, पीएसयू बैंक्स काफ़ी चले थे। उसके बाद हाल फिलहाल में हमने देखा कि फर्टिलाइजर, शुगर का समय आ चुका था। लेकिन कल सेकेंड हाफ में फिर से हमने पोर्टफोलियो चर्निंग देखी और कहीं ना कहीं जो सरकारी बैंक्स या फिर शिपिंग स्टॉक्स है उनमें थोड़ा बहुत तेज़ी देखने मिली थी। तो मुझे लगता है वो तेज़ी कंटिन्यू होगी। इसके लिए कोचिन शिपयार्ड ये स्टॉक है जो कि मैं सबसे पहले आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको कैश में खरीदारी करना है। करीब 647 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 610 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेगा। कल सेकेंड हाफ में जिस तरह से शिपिंग स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिलती, खासकर माजगांव डॉक देखिए 4 से 5% के आसपास के गेंस वहाँ देखने मिले थे। तो जो नहीं चला था कल, आधा पौना % के आसपास चला था, वो था कोचिन शिपयार्ड। मुझे लगता है कि आज ये स्पेस जो है फिर से हरकत में रह सकता है और इन स्टॉक्स में आपको भरपूर तेज़ी देखने मिलेगी। कोचिन शिपयार्ड मेरे तरफ से एक काउंटर है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 647 के लेवल के लिए 610 के आसपास का रखिएगा इस काउंटर में स्टॉप लॉस। आशीष, आपका कैश का काउंटर? देखिए, मैंने चुना हिंदुस्तान जिंक को। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखें तो कल देर रात को चांदी की जो कीमतें हैं इसमें 4% का उछाल देखने को मिला था। और खास बात है कि इनकी तिमाही दर तिमाही जो आय है चांदी से जो आती है, इसमें आपको 13% टोटल कंट्रीब्यूशन है चांदी का, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, अच्छा है। और 4% की तेज़ी है, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ स्टॉक तेज़ी दिखाएगा। खरीदारी करके चलेंगे 335 रुपये के लक्ष्य के लिए और स्टॉप लॉस लगाना है आपको 325 रुपये का। आशीष, चांदी का तो कल जो हम आखिरी शो कर रहे थे मेवदीप, तो 1 लाख के आसपास के टारगेट दिए जा रहे थे। बिल्कुल, हिमांशु की तरफ से ये टारगेट था। सुमित ने भी 1 लाख के आसपास का टारगेट दिया। 69-70,000 के आसपास जो है चांदी ट्रेड कर रहा है। राकेश ने भी 1 लाख के आसपास का टारगेट दिया था। तो तमाम हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि चांदी 1 लाख तक पहुंच सकता है। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक का तो बाय प्रोडक्ट है चांदी, राइट? इसके लिए तो इनको कोई खर्चा भी करना नहीं पड़ता और इंडिया में सबसे बड़ा सोल प्रोड्यूसर अगर कोई है, वो जो माइनिंग करता है कोई चांदी की, तो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक करता है। सिर्फ हिंदुस्तान जिंक है। तो जाहिर सी बात है इस कंपनी को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक तो खर्चा कुछ नहीं है और चांदी के रेट बढ़ गए तो वैसे इनकी तो वाहवाही हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है शायद आपको हिंदुस्तान जिंक में देखने मिलेगा। आशीष, आपने तो इंट्राडे के लिए दिया, मैं होता तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए भी देंगे ना, क्या दिक्कत है? तो आगे देंगे। तो हिंदुस्तान जिंक आज फिलहाल के लिए खेलेंगे इस चांदी के प्ले को, यहाँ पर 335 रुपये के लक्ष्य के लिए। बात करें फ्यूचर्स की, तो फ्यूचर्स में पसंद आ रहा है एक्सिस बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो एक एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं।
बाजार कमज़ोर हो, तेज़ हो, कोई भी हो, या तो एक दिन सरकारी बैंक चलेंगे या दूसरे दिन आपको प्राइवेट बैंक चलते हुए नजर आएंगे। एक स्टॉक ऐसा है जिसमें लगातार हाइस देखने को मिल रहा है और बढ़िया स्ट्रेंथ है, किसी के रडार पर ज़्यादा आ नहीं रहा है, वो है एक्सिस बैंक। यहाँ पर देखिए टेक्निकल सेटअप मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक दो दिन इसके फ्लैट भी निकल जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है बेट कर सकते हैं आप तेज़ी के लिए, तो 955 रुपये का टारगेट है और 945 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स में एक आईटी काउंटर है। वैसे भी कल भी मुझे लगा था कि आईटी काउंटर्स तेज़ी में रहेंगे, लेकिन जो शॉक वेव्स आए जापान की तरफ से, उसके बाद आईटी काउंटर में थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला। लेकिन आज मुझे लगता है फिर से एक बार आईटी काउंटर तेज़ी में रह सकते हैं। विप्रो में खरीदारी कीजिएगा 399 के लेवल के लिए 385 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। आईटी स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिलेगी। नैस्डैक में जिस तरह से निश्चित तौर से तेज़ी देखी गई, उसका इम्पैक्ट आज आपको इंडियन आईटी काउंटर्स पे देखने मिल सकता है। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी का एडीआर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने मिली थी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आज शायद आईटी काउंटर्स का दिन हो सकता है, यहाँ पे तेज़ी हो सकती है। बेट करके आप विप्रो में चल सकते हैं फ्यूचर्स में। अब चलते हैं अगली कैटेगरी और वो है ऑप्शंस की कैटेगरी। और जैसे कि आशीष ने आपको बताया कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। मुझे भी लगता है कि आज प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है वहाँ पे काफ़ी हरकत आपको देखने मिल सकती है। सिर्फ प्राइवेट बैंकिंग नहीं, सरकारी बैंक्स में भी तेज़ी हो सकती है। इसके लिए ऑप्शंस में मैं HDFC का 1640 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 22 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए 15 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे भी निजी बैंक जो है उनमें आज तेज़ी की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ एडीआर में अगर आप देखेंगे तो 0.25% के आसपास के गेंस या फिर उससे ज़्यादा गेंस जो है कल ओवरनाइट देखने मिले हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरा स्पेस जो है उसको अपने रडार पर रखिएगा। ऑप्शन के जरिए आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अच्छी खासी तेज़ी हो सकती है। 22 रुपये के लक्ष्य आपको 1640 के कॉल ऑप्शन में देखने मिलेंगे। 15 रुपये का रखिएगा स्टॉप लॉस। आईटी स्टॉक्स में देखिए आप बेट कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप देखिए नास्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर तेज़ी नजर आ रही है। SGX निफ्टी यहाँ पर 73-74 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। एक स्टॉक ऐसा और एक सेक्टर ऐसा है। कल देखिए आईटी स्टॉक के लिए काफी अच्छा था, गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी एक घंटे में जिस प्रकार से तेज बाइंग आपको देखने को मिली, ढेर सारे ऐसे आईटी स्टॉक है जिन पे आप बैठ करके चल सकते हैं। विप्रो आपकी लिस्ट में, कोई एक और स्टॉक है लिस्ट में? कोई और आईटी स्टॉक तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा था कि टीसीएस लूंगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि आखिरी घंटों में जिस तरह से टीसीएस में तेजी आई थी करीब 1-1.25% के आसपास की, उसके चलते मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं टीसीएस लेना चाहिए। लेकिन हाँ, शायद मैंने ज़्यादा बीट एंड डाउन स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि वहाँ शायद आपको तेज़ी और ज़्यादा देखने को। एग्जैक्टली, लेकिन एक स्टॉक है नौकरी जो आईटी स्टॉक से साथ साथ पैरेलली चलता है, सेम मूव यहाँ पर देखने को मिलता है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि टीसीएस में आखिरी एक घंटे में बाइंग देखने को मिली, तो नौकरी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्ट्रेंथ है। एक तो वीकली लेवल पर कुछ भी बिगड़ा नहीं, बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव आ गया, जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। और खास बात है कि आखिरी एक घंटे की जो बाइंग है वो दिखाती है कि सेंटिमेंट में काफ़ी बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। नास्डैक के जो फ्यूचर्स हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि किस प्रकार से रुझान वहाँ पर है, क्योंकि आईटी स्टॉक की जो पूरी चाल है सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि नास्डैक फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं। काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं जो कोरिलेशन है काफ़ी हद तक सिमिलर ही हो गया। तो नास्डैक फ्यूचर्स एक बार इसका चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तेजी है, तेजी बड़ी देखने को मिल रही है। 75 अंकों के आसपास की तेजी, 75 अंकों की तेजी है, तो बेट करके चल सकते हैं। तो मैंने नौकरी को चुना है। 4300 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। लेकिन एक खास बात आपको बताता हूँ कि इसमें थोड़ा सा लगता है कि कोई लास्ट वाला जो ट्रेड है वो सही नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि 4300 की को जो कॉल ऑप्शन इसका भाव 45 रुपये हमें दिख रहा है, लेकिन अधिकतर जगहों पे अगर आप देखें तो 65 रुपये है। और जो कैलकुलेशन भी मैंने करके देखा है इसके हिसाब से भी सही है। तो 65 रुपये का आप अज्यूम करके चले, 45 पे नहीं मिलेगा, इतना सस्ता वेट करने जाएंगे तो ट्रेड ही नहीं होगा। 50 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 83 रुपये तक के जो लक्ष्य है देखने को मिल सकते हैं। नौकरी 4300 की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक है। वरुण बताइए। ओके, टेक्निकली एक ऑटो काउंटर मुझे आशीष पसंद आ रहा है, वो है अशोक लेलैंड। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। करीब 150 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। 142 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली है। गिरते बाजार में भी अगर आप देखेंगे तो ये काउंटर अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था। परसों के ट्रेडिंग सेशन में वैसे भी ऑटो काउंटर जो है वो आउट परफॉर्म कर रहे थे, और कल भी हमने देखा निचले 100 से अशोक लेलैंड में खरीदारी देखने मिली। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है इस काउंटर में पूरी तरह से है। और आज अगर आप देखेंगे तो वैसे भी तेज़ी का दिन है, तो ये काउंटर आउट परफॉर्म कर सकता है। चार्ट पे मजबूत है। 150 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 142 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखना है। तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करके चल सकते हैं अशोक लेलैंड में। जो स्टॉक मुझे टेक्निकली पसंद आ रहा है वो है इरकॉन इंटरनेशनल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, क्योंकि आप अभी भी देखें तो जो रेलवे स्टॉक्स है इनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कोई दिन नहीं ऐसा जा रहा जिस दिन इन स्टॉक्स में आपको बस देखने को ना मिले। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी बहुत अपसाइड है, तो टेक्निकली एक स्टॉप लॉस लाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र की जो क्लोजिंग आई है ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग है,
तो 61 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 64 रुपये के आसपास फिलहाल मिल रहा है। 70 रुपये तक के जो टारगेट्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है बलरामपुर चीनी। जो मुझे याद आता है कि मैंने पिछले गुरुवार को भी स्टॉक आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पर यूएस के जो रॉ शुगर फ्यूचर्स है इनमें जिस प्रकार का पैटर्न डेवलप हो रहा है, लग रहा है कि यहाँ पर आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। रोज 2-2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़ा मूव अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से 2% भी काफ़ी सिग्निफिकेंट माना जाएगा। और एक बार बलरामपुर चीनी खरीदे ना खरीदे, इसका चार्ट देखे ना देखे, लेकिन यूएस रॉ शुगर का चार्ट जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। तो खरीदारी करके चल सकते हैं फंडामेंटली। इसी खबर के चलते 430 रुपये का टारगेट है और 390 स्टॉप लॉस भी फंडा पिक में मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी बलरामपुर चीनी। यूएस रॉ शुगर फ्यूचर्स में जो तेजी आई है इसका इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मेरे तरफ से फंडा पिक है कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। बेसिकली एक मोमेंटम पिक है। 150 के आसपास के लेवल अगले 3 महीने में दिखा सकता है। 130 के आसपास एक काउंटर जो है वो ट्रेड कर रहा है। चार्ट्स पे मजबूत है और मोमेंटम जो है इस काउंटर में काफ़ी बेहतर देखने मिल रहा है। तो मोमेंटम को राइड अगर आपको करना है तो आपको इस काउंटर पे बैट करना है। हालांकि हाँ, इस काउंटर के एनालिस्ट मीट भी है, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं काफ़ी हरकत जो इस काउंटर में देखने मिली थी। लेकिन एनालिस्ट मीट में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग निकल के आता है तो शायद इस काउंटर को और तूल मिल सकता है। जहाँ भी खरीदेंगे उससे 2-3% नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख लीजिएगा और इस काउंटर को ट्रेल करते जाइएगा। अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। मोमेंटम पिक है। 150 रुपये के लक्ष्य तक खरीदारी कीजिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी, जो कि निवेश की कैटेगरी। और यहाँ पे एक काउंटर मैंने चुना है और वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। खरीदारी करके चलेगा। अगले 6 से 8 महीने का वक्त अगर आप देंगे तो आपको करीब 650 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फिलहाल 520 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि इन लेवल से 20-25% के आसपास की रैली जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए, जुबिलेंट फूडवर्क्स ये कंपनी किसी से छुपी नहीं है। सबको पता है ये कंपनी का कारोबार क्या है, फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि अपने 52 वीक हाई से अभी भी ये काउंटर जो है 30-35% नीचे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी कम आपको ऐसे अच्छे मिड कैप काउंटर्स मिलेंगे जो कि अपने 50 वीक हाई से इतने नीचे ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट मैनेजमेंट को लेके दिक्कतें थी, अब तो मैनेजमेंट भी बदल चुका है और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जो स्थिरता आई है उसके चलते आगे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। नए स्टोर्स ये कंपनी खोल रही है, उसका भी फायदा जो है इस कंपनी को काफ़ी हद तक मिलता जाएगा। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जो कि ये दर्शा रहे कि इन लेवल्स पे आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी करना है। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंसली आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आपको 1 महीने में 30% के आसपास की रैली देखने मिलेगी। हो सकता है थोड़ा टाइम ले, लेकिन जिन लेवल्स पे मिल रहा है वो काफ़ी लुक्रेटिव है। इन लेवल्स पे आपको इसको एज अ निवेश स्टॉक जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। इंट्राडे में पता नहीं किस तरह का मूव होगा, लेकिन हाँ, लंबे समय अगर आप इस काउंटर को देंगे तो यहाँ पे आपका पैसा ज़रूर बनेगा। 650 के लेवल के लिए आप कीजिएगा जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर निवेश के लिहाज से आपको करनी चाहिए खरीदारी। जो स्टॉक मुझे निवेश के लिहाज से पसंद है वो है खरीदारी करनी चाहिए आपको एजिस लॉजिस्टिक्स में। यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक्स स्पेस के सभी स्टॉक्स मुझे याद आता है कि बड़ी तेज़ी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिली है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स बहुत ही निचले स्तरों से आपको बताया था, 260 रुपये के स्तर से बताना शुरू किया था। अब वहाँ पे देखें तो 450 प्लस के टारगेट्स आपको देखने को मिले थे। अब क्योंकि थोड़ा सा महंगा लग रहा है, इस भाव पर खरीदारी करने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन इस स्पेस में बजट तक आप फोकस करके चल सकते हैं। क्योंकि अभी भी मैं जानता हूँ, मैं इंडस्ट्री के कुछ लोगों को भी जानता हूँ, मिलता हूँ उनसे, अभी भी ढेर सारे रिफॉर्म्स है यहाँ पर होना बाकी है। तो इस स्पेस को छोड़ना नहीं है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो स्पेशलाइज्ड लॉजिस्टिक्स होते हैं, वरुण लॉजिस्टिक्स में एक खासियत होती है कि जो ऑयल एंड गैस का है ना, ज़्यादा जल्दी कोई हाथ नहीं लगाता है। इनफैक्ट केमिकल्स में भी देखने को मिलता है, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको एक डेंजरस का टैग भी मिलता है। तो बहुत सारी दिक्कतें होती है, फॉर्मेलिटी लाइसेंस भी होता है इसके लिए, जो कि इतनी इजीली मिलता नहीं है। लेकिन इनका काम यही है। ओके, इनकी स्पेशलाइजेशन इसके लिए ही है और इसका एक प्रीमियम भी ये चार्ज करते हैं। और ये स्टॉक के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा बना हुआ है। आप 9 से लेकर 12 महीने का समय दीजिए। स्टॉक में मैं थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट दे रहा हूँ अभी फिलहाल 400 रुपये की, लेकिन एक बार पार कर गया तो हम तो आपके साथ ही रिव्यू भी करेंगे। एजिस लॉजिस्टिक्स फिलहाल 400 रुपये के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर निवेश करके चल सकते हैं। अब बात करें खबरों की, तो खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। बीटन डाउन स्टॉक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल से हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो रही है, इसको डिक्सन टेक काफ़ी हद तक लीड कर रहा है, क्योंकि पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है।
अब खास बात यह है कि इनकी जो एक सब्सिडरी है जो कि नोएडा में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसको पीएलआई के लिए जो है जो मंजूरी थी वो मिल चुकी है। अब इसका इंसेंटिव भी इनको मिलने वाला है, तो इसका एक असर देखने को मिल सकता है। सेंटिमेंटल खबर है, सबको पता था कि डिक्सन टेक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी बड़ा नाम है। इनफैक्ट अगर आप देखूं तो इनकी, मैं कल कॉन्कॉल्स भी पढ़ रहा था, तो ये आप देखिए करीब करीब 33 लाख जो है सैमसंग के लिए उन्होंने फ़ोन बनाए हुए हैं और करीब करीब 26 लाख 2G 4G फ़ोन्स भी बना चुके हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं, नोकिया के साथ ये काम कर रहे हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि नोकिया का फ़ोन बिकता नहीं है अब सैमसंग ज़रूर बिकता है, सैमसंग ज़रूर बिकता है। तो 4,150 रुपये का लक्ष्य है और 4,030 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। डेफिनेटली, तो बेहतर फंडामेंटल वाला काउंटर है। कभी कभी बुरी खबरों के चलते स्टॉक में पिटाई होती है, लेकिन नो डाउट फंडामेंटल जो है काफ़ी मजबूत है। और मुझे याद है एक समय आशीष 20,000 का स्टॉक हुआ करता था 20 के पहले, राइट? तो काफ़ी अच्छी रैली हो चुकी है, फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर है। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे ऊनो मिंडा खरीदारी कीजिएगा 560 के लेवल के लिए। 530 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल कोरिया की एसेंटेक कंपनी लिमिटेड के साथ इन्होंने टेक्नोलॉजी लाइसेंस करार किया है। करार के तहत घरेलू बाजार के लिए जो व्हील स्पीड सेंसर्स है उनका डिज़ाइन, डेवलप, निर्माण और बिक्री जो है वो ये कंपनी करने वाली है। नो डाउट डील कितनी बड़ी है ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये डील जो की गई है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिलेगा और कोरिया की कंपनी के साथ इस कंपनी ने करार किया है, उसके चलते तेज़ी हो सकती है। 560 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है, 530 का रखिएगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में भारत फोर्ज एफिनो का स्टॉक है। यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। वीकली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बढ़िया है, डेली में तो ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन इवेंचुअली मैं मान रहा हूँ कि 915 के पार जाने के लिए हो रहा है तैयार, तो खरीदारी करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस टाइट लगाएंगे 890 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी है सिटी यूनियन बैंक में। यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर आ रही है कि आरबीआई की तरफ से जो इंस्पेक्शन हुआ था इसमें करीब 259 करोड़ के जो है एनपीए का डाइवर्जेंस मिला है। एक ज़माने में कोई स्टॉक था शायद येस बैंक था जिससे बहुत बड़ा डाइवर्जेंस मिला था, उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। सेंटिमेंटली है स्टॉक, अगर आप देखें इसको चुनने का कारण ये भी है कि दूसरे प्राइवेट बैंकों की तुलना में देखें तो कमजोर भी है। कल भी यहाँ पर हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिली थी, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि सिर्फ सेंटिमेंटली खबर है, कोई बड़ा रिएक्शन आप ये मत सोचिएगा कि डाइवर्जेंस मिला है। अमाउंट भी देखिए 259 करोड़ का है, ना के बराबर का, बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन खबरों का अभाव है। ईयर एंड चल रहा है, आइडियाज़ भी थोड़े से कम है हमारे पास, तो यहाँ पर इसके चलते इसको अपनी लिस्ट में शामिल किया। बिकवाली करेंगे 185 रुपये के लक्ष्य, 192 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिताची एनर्जी, यहाँ पर भी आपको करनी चाहिए खरीदारी। बहुत बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है एमएनसी कंपनी, और जिस प्रकार से यहाँ पर टेक्निकल देखने को मिल रहे हैं, मैं मान रहा हूँ स्टॉक में बड़ा मूव आपको देखने को मिलेगा। 3,550 रुपये का लक्ष्य है और 3,390 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 खरीदारी, एक बिकवाली का कॉल है। खरीदारी का सबसे पहले टीम लीज में खरीदारी कीजिएगा 2600 के लक्ष्य के लिए। 2460 का आपको स्टॉप लॉस रखा गया है कि Q4 में सर्विस सेक्टर के लिए जो नियुक्तियां हैं उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है, और जो इन्होंने सर्वे किया है उसमें से 77% कंपनियों ने कहा है कि वो हायरिंग करेंगे। तो जाहिर सी बात है हायरिंग में पिकअप होगा तो इस कंपनी को फ़ायदा होगा, इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। दूसरा स्टॉक है BL में खरीदारी करना है 105 के लेवल के लिए। 99.5 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। ओवर सोल्ड जोन में था, वहाँ से एक रिवर्सल देखने मिला है, और अब जो है चार्ट्स इस कंपनी के काफ़ी मजबूत लग रहे हैं। मेरे ख्याल से जहाँ से सपोर्ट लेके चला है यहाँ से आपको और तेज़ी देखने मिल सकती है। 105 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी में एक बिकवाली का कॉल है और वो है इंडस टावर, यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा 187 के लेवल के लिए। 195 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए चार्ट्स पे काउंटर जो है काफ़ी हद तक कमज़ोर लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगातार इस काउंटर में गिरावट है। मार्केट में तेज़ी होती है तो भी ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जिसके लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 187 के लक्ष्य के लिए 195 का स्टिक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट होगी है तैयार, और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखेंगे रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में हिंदुस्तान जिंक। चांदी में जो 4% का उछाला है यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। फ्यूचर्स में खरीदेंगे एक्सिस बैंक और ऑप्शंस में खरीदेंगे नौकरी। 4,300 रुपये की कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है इरकॉन इंटरनेशनल, और फंडामेंटली क्योंकि यूएस रॉ शुगर फ्यूचर्स में 2.5% के करीब की तेजी आई है, तो बलरामपुर चीनी पर फोकस करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे एजिस लॉजिस्टिक्स, और खबरों का असर देखने को मिलेगा डिक्सन टेक में। भारत फोर्ज में आएगी तेजी। सिटी यूनियन बैंक लेंगे शॉर्ट पोजीशन, और हिताची एनर्जी 3,550 रुपये का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक, इरकॉन इंटरनेशनल। यहाँ पर देखिए रेलवे स्टॉक्स में एक अलग सा बजा है, खरीदारी करेंगे 70 रुपये के लक्ष्य के लिए। कैश में कोचिन शिपयार्ड में खरीदारी कीजिएगा
सेकेंड हाफ में शिप यार्ड या फिर शिप बिल्डिंग काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी हुई थी, तो उसके कारण मुझे लगता है कि आज यहाँ एक फॉलो बाइंग हो सकती है। 647 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में विप्रो में खरीदारी करना है। एडीआर में अच्छी खासी तेज़ी थी, उसका इम्पैक्ट होगा। ऑप्शंस में एचडीएफसी बैंक का 1460 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आज तेज़ी हो सकती है। टेक्निकली अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली कल्याण ज्वेलर्स अच्छा लगता है। मोमेंटम स्टॉक है, मोमेंटम को आप प्ले कर सकते हैं। निवेश करना है जुबिलेंट फूड में अगले 6 से 8 महीने में 650 के लेवल के लिए। खबरें ऊनो मिंडा में है, खरीदारी कीजिएगा यहाँ पे। माई चॉइस में टीम लिस्ट में आपको खरीदारी करना है। बीएल में खरीदारी करना है, लेकिन बिकवाली करना है। इंडस टावर में चार्ट काफ़ी कमज़ोर है और आज का मेरा बेस्ट पिक है बीएल। 105 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 99.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ओवर सोल्ड जोन में था ये काउंटर और वहाँ से एक बेहतरीन रिकवरी इस काउंटर ने दिखाई है। यहाँ से चार्ट पे मजबूती लग रही है, लग रहा है कि एक बड़ी तेज़ी यहाँ हो सकती है। इसके लिए 105 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिया और खासकर अगर आप देखेंगे तो खरीदारी की तरफ हमारा पूरी तरह से रुझान है। सिंगापुर निफ्टी को भी अगर आप देखें तो वहाँ अभी भी करीब 75-80 पॉइंट के आसपास की, 74 पॉइंट के आसपास की तेज़ी जो है देखने मिल रही है। यानी कि जिस तरह से तेज़ी शुरुआत में थी उस तेज़ी को सिंगापुर निफ्टी मेंटेन करता हुआ। लेकिन हाँ, एक बार क्विकली डाउ फ्यूचर्स, नाज़ाक फ्यूचर्स को देख लेते हैं, क्योंकि जब हमने शो शुरू किया था तो 210 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स अब था। नाज़ाक फ्यूचर में भी 75 पॉइंट के आसपास की तेज़ी थी। उसी तरह की तेज़ी जो है अब भी यहाँ पे देखने मिल रही है। यानी कि तब से अब तक कुछ बिगड़ा नहीं है, हाँ कुछ सुधरा भी नहीं है। जितना था उस पे ही अभी भी डाउ फ्यूचर्स, नाज़ाक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो एक बात तो तय है कि हमारा मार्केट यानी कि निफ्टी 18,500 को तो आज रिक्लेम करने ही वाला है। लेकिन उसके बाद क्या, कितनी और तेज़ी देखने मिलेगी, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, कौन से क्यूज है जहाँ पे नजर रखना है, ये सब जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग वरुण और गुड मॉर्निंग आशीष। कल जो सेकेंड हाफ की रिकवरी थी, आज आपको अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स आती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया मूड बना हुआ है बाजार का। जापान के शॉक को तो हमने डाइजेस्ट कर लिया। अब हमारे बाजार आज क्या करेंगे, क्या रेंज के ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, इसी पर है फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।